काम कहा जाए उतना किया कर। ज्यादा अपनी समझ और अकल का ना ही इस्तेमाल करो तो अच्छा है। बर्तन साफ कर लिए तुमने? सब करके रख दिया। अपनी बहन से कहो फ्रिज में वो खीर रख दे और चाय का पानी भी चढ़ा दे, मेहमान आते ही होंगे। और उसे कहो बख्तियार को फोन भी करे, टाइम पे आ जाएगा। जी अच्छा कहती। जल्दी जल्दी। मोहतरमा उठ जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी आओ तैयार हो के। क्या है इस घर में, बंदा सुकून से सो भी नहीं सकता, पीछे ही पड़ जाते हैं। अब्बा अम्मा कोई नहीं, बस हम दो बहनें और ये एक हमारा भाई है, माशाल्लाह बहुत नेक और सादतमंद। बड़ी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई, वरना वो भी आ जाती। कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, फिर आ जाएंगी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहू है हलीमा। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। रजिया से बड़ी तारीफ सुनी है आपकी बहू की, बता रही थी बहुत ही प्यारी, मिलनसार और सुघड़ है। पूरा घर संभाल कर रखा है इसने। बस मिल बांट कर काम कर लेते हैं घर के, न सारी जिम्मेदारी इस पर है न मुझ पर है। अच्छा, आपकी बहू की एक छोटी बहन भी है ना, जो वालिदैन की वफात के बाद आप ही लोगों के घर में रह रही है? जी, अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद वो अकेली रह गई थी, इसलिए मेरे पास आ गई। अल्लाह की रजा। खैर, आपकी बहन कहाँ है वो? वो कॉलेज गई हुई है, वरना जरूर मिलवाते आपसे। अच्छा आप लोग लीजिए ना, दो बेटे चाय लेकर आओ जी। और किरण को भी साथ ले आओ। लेना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाइए। समोसे बहुत मजेदार हैं, घर पर बनाए हैं? हाँ ना, मेरी बेटी किरण ने बनाया, बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो। यूनिवर्सिटी से आते ही किचन में घुस जाती है। मना करती रहती हूँ कि बेटा थक के आई हूँ, लेकिन बाजी नहीं आती। घरदारी का बहुत शौक है मेरी बच्ची को। माशाल्लाह से इसका मतलब है आपकी बेटी खासी सलीका मन है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये है किरण। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। डॉल की बाल काट ली है और इसने फिर मुझे बॉल बना ली थी। शेरी गुड़िया, शेरी चलो अंदर, चलो चलो चलो। उजाला लेके जाओ इन्हें फौरन अंदर। आप चाय लीजिए प्लीज। अच्छा, तो ये है आपकी छोटी बहन उजाला। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो मैं बच्चों को संभाल रही थी इसलिए आ नहीं सकी सलाम के लिए पहले। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हो बेटा मेरे पास। आओ बैठो, मेहमान आए हैं। यहाँ हो मेरे पास। माशाल्लाह दोनों बहनें बहुत खूबसूरत हैं। जी, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। क्या करती हो तुम? कुछ नहीं, घर पर ही होती हूँ, आप ही का घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। और क्या एजुकेशन है तुम्हारी? मैंने बीए किया है, अभी एमए प्राइवेटली कर रही हूँ। किस सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रही हो? साइकोलॉजी। आपा वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे तो ये पसंद है। ठीक है, बात कर। जी। क्या जरूरत थी उजाला को मेहमानों के सामने आने की? मना किया था ना कि उसे मेहमानों के सामने मत भेजना। नहीं, बच्चों के बहाने आ गई। ये तौर तरीके होते हैं भाभीयों के। नंद का रिश्ता है और बहन की तरफ मोड़ दो। हद है। नहीं नहीं अम्मी जी, खुदा की कसम, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। बस कर दे बीबी, तुम जैसी घुन्नी मीसनी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या जरूरत थी उजाला को उनके सामने आने की, जब मैं उनसे कह चुकी थी कि उजाला कॉलेज गई हुई है। मुझे झूठा बना दिया सबके सामने।
अम्मी जी माफी चाहती हूँ आपसे। बाखुदा उसे नहीं पता था कि आपने इन लोगों से क्या कहा है। और ये क्यों बताया उन्हें कि उजाला एमए कर रही है? वो जानते हैं ना किरण उजाला से 2 साल बड़ी है, तो क्या सोचते होंगे मेरी बेटी के बारे में कि वो अभी बीए कर रही है और उजाला इतनी लाइक फाइक एमए कर रही है। अम्मा बस भी कर दो, वो बेचारी खुद तो नहीं आई थी बाहर, बच्चों ने परेशान किया था जब ही तो आई। चुप कर जा, लगाऊंगी एक। तेरी बीवी से बात करी ना, ये जवाब देगी। तू मुझे ये बता, तू हर वक्त अपनी साली का हमायती क्यों बना रहता है? मैं दुश्मन थोड़ी हूँ उजाला की। जब उसके लिए रिश्ता आएगा तो मैं अपनी किरण को मना कर दूंगी, उन मेहमानों के सामने नहीं जाना। हमारे घर के तो यही तौर तरीके हैं ना अम्मा जी, जिसका रिश्ता आए वो ही सामने जाए, बाकी ना जाए। अरे खत्म करो इस बहस को, शुक्र अदा करो, अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। मुझे लगता है किरण उनको पसंद आ गई है, बहुत खुश खुश गए थे वो लोग यहाँ से। बस कर दे अम्मा जी, अगर उन्होंने हाँ भी कर दी ना तो मेरी तरफ से साफ इनकार। पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा लड़का, इतने शरीफ लोग, चिराग लेके ढूंढोगी ना तब भी नहीं मिलेगा। बहुत ही नाशुक्री औरत हो। खाक अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं करना उनमें रिश्ता। हद है, आए किरण को देखने और कह रही उजाला को देखना है, उजाला को देखना है। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी है, खूबरू है, खूबसूरत है, उसके लिए हजारों रिश्ते मिल जाएंगे मुझे। आप अभी तक जाग रही हैं? तुम भी तो अभी तक नहीं सोई। मुझे तो देर तक जागने की आदत है। किरण भी मेरी इस आदत से तंग है। उसका कमरा जो शेयर करना पड़ता है, और वैसे भी 3 ही तो कमरे हैं इस घर में। ऐसे मैं सोच रही थी कि हॉस्टल में कमरा लेकर वहां चली जाऊं। होश में तो हो तुम, खबरदार आज के बाद ऐसी बात नहीं करना। इसमें हर्ज ही क्या है? बहन का घर होते हुए तुम हॉस्टल में रहोगी? आप ये आपका घर नहीं है, ससुराल है। और वैसे भी मैं कब तक आप पर बोझ बनी बैठी रहूंगी? ये सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है, बल्कि हमारे मामू का घर भी है और हमारी माँ का भी। इस घर पे हमारा भी उतना ही हक है जितना मामू और उनके बच्चों का है। वो हक तो उनके जाते ही खत्म हो गया। अब तो ये बस आपका ससुराल ही है। कैसी बातें कर रही हो चाला? तुम्हारा अपना घर भी होगा और एक प्यार करने वाला शौहर भी। हापी, मैं एक आम सी ख्यालों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ, और शादी के लिए सुगड़पन, शक्लो सूरत काफी नहीं है। और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। मुझ जैसी लड़की जिसके ना आगे कोई है ना पीछे, कोई मुझे क्यों अपनाएगा? उजाला, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो तुम? आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है? जिस घर में भी जाओगी उसे जन्नत का बना दोगी। ऐसी बात दोबारा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता।
अरे भाई, इन्होंने तो सवाल गंदम और जवाब चना वाली मिसाल कर दी। अरे देखने तो किरण को आए थे और पसंद उजाला को करके चले गए। लो भला बताओ, अब मैं उनको क्या जवाब दूं? साफ इनकार कर दो बुआ, हमें नहीं करना ऐसे लोगों में रिश्ता। निकद्रे लोग कहीं के। भले मेरी बेटी यतीम है, लेकिन मुझ पर बोझ नहीं है जो ऐसे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता कर दूं। अरे नुसरत, रिश्ता अच्छा है, अकेला लड़का है। अरे ना कोई आगे ना कोई पीछे। क्या खाक अच्छा था बुआ, शक्ल देखी थी उसकी, लंगूर कहेगा। अब भला मुझ जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की के लिए क्या ये मोटर मैकेनिक ही बाकी रह गया? तो तौबा तौबा करो बुआ। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अकेला लड़का है, इतना अच्छा कारोबार है, खाता पीता घर का लड़का है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रही मेरी बात की? क्या खाक अच्छा है कारोबार बुआ, शक्ल से ही लोफर लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तो शक्ल देख के इनकार करने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ उजाला बीच में आ गई, वरना उनको ऐसा मजा चखा के भेजती कि यहाँ दोबारा आने का सोचते भी ना। चुप कर, माँ बैठी है ना बात करने के लिए, तेरा कोई हक नहीं बीच में बोलने का। बुआ खबरदार, आइंदा ऐसे घटिया लोगों को मेरी दहलीज पर अगर लाई तो मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे घटिया लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता करने की। आए मेरी बेटी को देखने, पसंद बहू की बहन को करके। घटिया तरीन लोग। और बुआ, मेरी एक बात सुन लो तुम। अब चूंकि तुम मेरे लिए लड़का ढूंढ ही रही हो, तो मैं बता दूं, मुझे लड़का चाहिए गुड लुकिंग, हैंडसम और पैसे वाला। कंगाल पार्टी नहीं चाहिए, और अकेला हो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये सास और ये नंदों के झंझट में मुझे नहीं पड़ना बाबा। क्या फायदा ऐसी शादी का कि बाद में मर मर के जिंदगी गुजारे इंसान। चुप कर जाओ, बहुत जुबान चल रही है तेरी। चल बुआ के लिए चाय बना के ला, चल। चाय का मैं उजाला को बोल देती हूँ, मैं तैयार होने जा रही हूँ, दोस्त की शादी में जाना है मुझे। बुआ सुनो, उस दिन तुम एक डिफेंस वाले रिश्ते की बात कर रही थी, उसका क्या बना, उसका बताओ मुझे। हाँ, बिजनेस से कोई अच्छा सा सिलेक्ट करो और पहन लो, और हाँ खूब तैयार होकर जाना। हो सकता है वहां पर कोई अमीर कबीर खातून मिले जो तुम्हें अपने हैंडसम से लड़के के लिए पसंद कर ले। मतलब इस टॉपिक के अलावा तुम्हारे पास कोई बात नहीं है करने के लिए? जब देखो बस शादी के बारे में ही बात करनी है। किरण, ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, मेरा नहीं। अच्छा छोड़ो, खैर दिखाओ क्या पहन कर जाऊं। ये पहन लूं? थोड़ा पुराना है। तुम कह रही थी तुम्हारी दोस्त काफी मॉडर्न है। वही तो बात है, मजाल है जो एक भी ढंग का जोड़ा अम्मा ने कभी खरीद के दिया हो मुझे, और किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी भी नहीं हुई। तुम ऐसा करो, ये मेरा ईद वाला जोड़ा पहन लो। दिखाओ। ये इतना सस्ता जोड़ा, हालत देखिए इसकी। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी दोस्त की मेहंदी में ये पहन कर जाऊंगी? ये कचरा, किसी सूरत नहीं। इंसल्ट करवानी है मैंने अपनी। पहन के जाऊं? कुछ भी नहीं है पहनने के लिए मेरे पास। ऑप्शंस भी तो नहीं है। अच्छा सुनो, तुम जाकर बुआ के लिए एक कप चाय बना दो ना, उन्होंने मुझे कहा था, मैं तैयार हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ।